लोग पिछली क्लास में डॉस का कौन सा कमांड तक देखे थे, कहाँ तक देखे थे? आरडी कमांड मैम। आरडी कमांड लास्ट कमांड हुआ था ना, रिमूव डायरेक्टरीज। आज हम लोग देखते हैं, एक कमांड है प्रॉम्प्ट कमांड। ठीक है, प्रॉम्प्ट कमांड बेसिकली करता क्या है, जैसे कि हमारा एक मिनट पेज पहले शेयर कर देते हैं। देखिए प्रॉम्प्ट कमांड करता क्या है। प्रॉम्प्ट, जैसे प्रॉम्प्ट हम लोग किसको कहते हैं, ये मेरा प्रॉम्प्ट है C:/user/mgm और ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रॉम्प्ट कहलाएगा। मान लीजिए कि अभी इस लोकेशन पे हम हैं, तब अगर मान लीजिए कि सिर्फ सिर्फ अभी हम क्या करते हैं कि सी ड्राइव में चले जाते हैं। ये कौन राइट कर रहा है यहाँ पे, किसने किया है इनको, कौन किया है ये? सारा ड्राइंग यहीं पे कर लेना है। किसने राइट किया था अभी यहाँ, ये कौन राइट कर रहा है? आयसा। आयशा है मैम, आयशा वही कर रही है। तो यहाँ पे क्यों राइट कर रही हैं ये, उनको कहाँ आयसा? आपका ये ड्रॉ टूल एक्टिवेट हो गया, पहले उसको आप तो अनएक्टिवेट कीजिए, मैम हम नहीं की थी, वो गलती से वो मैम सीज कर दी थी। हाँ वही वही कह रहे हैं, वो एक्टिवेट हो गया था, उसको डीएक्टिवेट करिए। रुको, हम आ रहे हैं, बताते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रॉम्प्ट है। हम क्या करते हैं कि अभी हम डी प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं। अभी करंट मेरा प्रॉम्प्ट कौन सा है, डी। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो प्रॉम्प्ट है इसको हम कुछ कस्टमाइज करें, मीन्स कि हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये मेरे नाम से है, लेकिन ये जो भी हम सेटिंग यहाँ पे करेंगे ये एट अ टाइम के लिए होता है। मीन्स कि अगर इस विंडो को अगर हम बंद करके, डॉस के विंडो को बंद करके फिर से ओपन करेंगे तो फिर से आपका सी प्रॉम्प्ट ही दिखेगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा रूट डायरेक्टरी है। तो हमेशा जब भी हम डॉस ओपन करते हैं तो क्या रूट डायरेक्टरी ही दिखाता है, रूट प्रॉम्प्ट ही दिखाएगा। तभी पहले इसको हम चेंज करके दिखाते हैं। क्या है, प्रॉम्प्ट स्पेस, मान लीजिए कि हम इसका नाम, नया नाम डालते हैं, सिंग स्पेस $G। ठीक है, यहाँ पे हम $G लिखे हैं। ये $G ना ग्रेटर देन सिंबल के लिए, अभी $G हम हटा देते हैं। अब देखिए, अब मेरा प्रॉम्प्ट क्या आ गया, सिंग। ये जो दिख रहा है ना, ये प्रॉम्प्ट है मेरा, सिंग। इसमें हमने ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया है ना, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि इसका इंड कहाँ तक हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन भी लगा देते हैं। साइन लगाते हैं हम लोग $G। ठीक है, इंटर। अब पता चल रहा है, ये मेरा अभी क्या हो गया, अभी जो भी एग्जिस्टिंग मेरा डॉस प्रॉम्प्ट है उस डॉस प्रॉम्प्ट का, CLS है ना इसका कमांड, डॉस प्रॉम्प्ट का, मैं डॉस का एग्जिस्टिंग प्रॉम्प्ट जो है अभी क्या हो गया है मेरा, सिंग। इसके पहले क्या था, मेरा डी प्रॉम्प्ट था। डी से हमने क्या किया कि डी से चेंज करके अपने प्रॉम्प्ट का नाम क्या कर दिया, सिंग कर दिया। ठीक है, ये मेरा सिर्फ प्रॉम्प्ट का नाम चेंज हुआ है, रूट डायरेक्टरी नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, डायरेक्टरी मेरा वही है। ओके, अगर हमें देखना है कि मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरीज कौन सा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, $P, सॉरी प्रॉम्प्ट लिखेंगे पहले, प्रॉम्प्ट स्पेस $P। ठीक है, दिखा रहा है ना कि एग्जिस्टिंग मेरा भी प्रॉम्प्ट कौन सा है आपका, $P और $G करेंगे तो मेरा जो प्रॉम्प्ट था पहले का उस प्रॉम्प्ट में ये चेंज हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट डायरेक्टरी जो है मेरा, उस प्रेजेंट डायरेक्टरी में हम मूव कर जाएंगे। अभी हम मान लीजिए ये वाला चेंज कर दिए इसको, अभी हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर दिए, फिर से ओपन करते हैं हम।
तो देखिए फिर से जब हम ओपन किए तो क्या हो गया, जो डिफॉल्ट मेरा ड्राइव था, जो मेरा डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है, वो प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पे विजिबल हो रहा है ना। तो आप लोग प्रॉम्प्ट के बारे में पहले कुछ लिख लीजिए। हम पेज शेयर कर दे रहे हैं, उस पेज से आप लोग देख करके लिख लीजिएगा, या फिर हम रीड कर दें। यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा प्रॉम्प्ट से। मैम पेज शेयर कर दीजिए ना। शेयर कर चुके हैं, नहीं दिख रहा? विजिबल वन है? मिनट। नहीं है विजिबल? दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा मैम, है। दिख रहा है, दिख रहा है, देख कहाँ तक लिखना है मैम? अभी लिखिए, प्रॉम्प्ट का पूरा और भी नीचे है, हो जाएगा तो बोलिएगा, स्क्रॉल डाउन कर देंगे। ये फॉन्ट सबको विजिबल है ना, या इंक्रीज कर दे इसको?
हो गया सबका? यस मैम, हो गया। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे हम जब यूज किए थे डॉलर पी क्या करता है? डॉलर पी इन द एबव सिग्निफाइज द करेंट ड्राइव एंड पाथ, यानी कि हम अभी चेंज करके यहाँ दिखाए थे ना, जब हमें करेंट ड्राइव के पास जाना था, मीन्स कि एग्जिस्टिंग ड्राइव मेरा कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉलर पी। एंड डॉलर जी जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है? वो स्पेसिफाई करता है कि हम ग्रेटर देन का सिंबल हम वहां पे ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डॉलर जी को यूज करते हैं। उसके बाद सम यहाँ पे अदर और सिंबल्स भी हैं जिसको हम यूज करते हैं अपने प्रॉम्प्ट को डिजाइन करने के लिए। तो प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट आप एग्जिस्टिंग जो आपका प्रॉम्प्ट है, बस आप रन टाइम के लिए उसको चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि अगर अभी हम डॉस में काम कर रहे हैं तो सिर्फ उस टाइम के लिए ही अपने प्रॉम्प्ट को आप चेंज करके रख सकते हैं, हमेशा के लिए उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स हैं जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन बना करके उसका हम लोग यूज करते हैं, जिसमें पहला है क्या? डॉलर ए। डॉलर ए का यूज हम लोग करते हैं M% साइन को देने के लिए। ठीक है, अभी आपको हम ये करके भी सारा कुछ दिखाएंगे, पहले इन सबको आप लोग लिख लीजिए। डॉलर ए का यूज करते हैं अगर हमें अपने जो भी हमारा प्रॉम्प्ट है उसके डिजाइनिंग में यूज करना है, किसका? M% के सिंबल का। डॉलर बी अगर पाइपलाइन को यूज करना है उस केस में। डॉलर सी लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए। ठीक है, डॉलर डी करेंट डेट। डॉलर ई एस्केप कोड। अभी ये सारा आपको भी हम करके दिखाते हैं। पहले इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, डी ड्राइव में चले जाते हैं, डी ड्राइव में आगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। प्रॉम्प्ट स्पेस पहले यूज करते हैं M% साइन को यूज करते हैं, तो M% साइन को हम यूज करते हैं अपने करेंट ड्राइव के साथ ही, जो मेरा ड्राइव है उस ड्राइव के साथ ही। तो करेंट ड्राइव के लिए हम क्या बताए थे? डॉलर पी लेते हैं। डॉलर पी के बाद डॉलर ए, डॉलर कैपिटल ए, और देन क्या करना है? एक और हम सिंबल ले लेते हैं, डॉलर जी। तो ये जो मेरा सिंबल क्रिएट होकर के आएगा तो ये क्या रहेगा? डॉलर पी यानी करेंट ड्राइव रहेगा मेरा, उसके बाद M% साइन, देन क्या रहेगा आपका? ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, देखिए करेंट ड्राइव मेरा क्या होता है? डी कोलोन और स्लैश, ये मेरा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्या डिजाइन किया था? डिजाइन हमने किया कि करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के साथ M% का सिंबल लगाना था एंड ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पे यूज करना था। एक और हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम इसको हटा करके हम यूज कर लेते हैं XYZ। ठीक है, इंटर। अब देखिए क्या हो गया कि XYZ के नाम से ये क्रिएट होकर के यहाँ पर आ गया। ये जो भी हम कर रहे हैं ना, आप लोग कॉपी में इसको लिखते जाइएगा। डॉलर L इंटर। ठीक है, और डॉस हम पहले भी बताएं कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए यहाँ ये जो लेटर्स हम लिख रहे हैं ना, आप कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि डॉस पहले भी बताया कि केस सेंसिटिव नहीं है, तो यहाँ पे हम किसी भी सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 तरीके का हम लोग डिजाइन बनाया, 3 नहीं 4 तरीके का। पहला ये ड्राइव, दूसरा हमने क्या किया कि नाम दिया, नाम के साथ हमने क्या दिया? XYZ मेरा नेम था, उसके साथ M% का सिंबल, देन ग्रेटर देन का सिंबल। थर्ड क्या था? प्रॉम्प्ट हमने लिखा, ये प्रॉम्प्ट आपका कमांड है। प्रॉम्प्ट कमांड आप लोगों ने लिखा था, दिस कमांड इज यूज टू चेंज द कमांड प्रॉम्प्ट।
ठीक है, ये तो लिखा था ना डिफिनेशन आप लोगों ने अभी। तो ये क्या करता है कि जो मेरा करेंट प्रॉम्प्ट है उस प्रॉम्प्ट को चेंज करता है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉम्प्ट नेम हम देना चाहें। ठीक है, और सिंबल्स को भी यूज करते हैं। लेफ्ट पेरेंथेसिस, पहले इसको हमको करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाते हैं। सॉरी, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में तो हम हैं ही। करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आने के लिए कौन सा कमांड बताए थे अभी? प्रॉम्प्ट, कैसे प्रॉम्प्ट चेंज करेंगे? करेंट प्रॉम्प्ट जो मेरा है उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? $P। $P एंड $G। ठीक है, तो ये मेरा जो करेंट ड्राइव है उस ड्राइव पे हमको भेज देगा। अभी हम ये कमांड जब चलाए थे ये डी कोलोन, तो जब हम इसको इंटर किए तो हम देखिए कहाँ आ गए, XYZ हमने जो प्रॉम्प्ट बनाया है उसी प्रॉम्प्ट पे। क्यों? क्योंकि अभी तो हम एग्जिस्टिंग डी ड्राइव में ही है ना, यहाँ से चेंज करके आए थे। तो अभी तो हम डी ड्राइव में ही है, तो जब भी हम डी को चेक करेंगे तो ये इसी प्रॉम्प्ट पे आएगा, क्योंकि ये हमारा डी है। जब हमको अपने ड्राइव के नेम को यहाँ दिखाना है, यानी कि जो ड्राइव का प्रॉम्प्ट है उस प्रॉम्प्ट को अगर हमें दिखाना है, तो प्रॉम्प्ट के लिए हमें कमांड लिखना पड़ेगा। कमांड क्या है मेरा? प्रॉम्प्ट $P एंड $G। ठीक है, $P क्या करता है? $P मेरा जो करेंट ड्राइव है उस ड्राइव को यहाँ पर शो करता है, और $G क्या करता है कि ग्रेटर देन के सिंबल को वो देता है। ठीक है, अभी हम कहाँ आ गए? मेरा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी डी है, वहां पर आ गए। अब यहाँ से आके हम कुछ और प्रॉम्प्ट्स को चेंज करते हैं। और हमारा क्या बचा हुआ है? लेफ्ट पेरेंथेसिस। लेफ्ट पेरेंथेसिस देते हैं $C। $C मेरा किस लिए है? लेफ्ट पेरेंथेसिस के लिए। एंड राइट पेरेंथेसिस के लिए अभी आप लोग लिखे लिखे नहीं होंगे, ये अभी आपको हम दिखाएंगे स्क्रीन, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। ये कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा है, इसको हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? लेफ्ट पेरेंथेसिस को हम जेड के पहले लगा देते हैं, $C। तो अब जेड जो है इसके इनर में आएगा, ये थोड़ा ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट चेंज करना है का है, आप अगर अपने नेम का अगर रखना चाहते हैं प्रॉम्प्ट तो आप उसको रख सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट्स के जितने भी कमांड्स हैं उन कमांड्स को आप लोग लिख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट है। हो गया सबका? Yes, ma'am. ये लास्ट तक हो गया? यहाँ तक? यहाँ तक नहीं डॉलर मैम। सिंबल तक?
ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कौन सा कमांड देखे थे, कौन कौन सा, आरडी कमांड और आरडी कमांड, डेल कमांड एंड कॉपी कमांड। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप लोग को उसका प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल्स तो हम लोग नहीं किए थे। पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें से हमें कुछ डायरेक्टरीज को डिलीट करना होगा, तभी तो हम लोग देख पाएंगे ना। dir1 और dir2 के नाम से यहाँ डायरेक्टरीज बना हुआ है, तो देखते हैं कि dir1 के अंदर में कुछ है या वैकेंट है वो। dir1 इंटर, अब इसको करते हैं हम लोग dir1 के अंदर में dir11 के नाम से एक फाइल बना हुआ है, dir11 dir11 cd dir11। अब इसमें dir करके देखते हैं खाली है या नहीं। इसके अंदर एक फाइल बना हुआ है जिसका नाम क्या है, XYZ। ठीक है, तो आरडी कमांड क्या करता है, रिमूव करता है, किसको, डायरेक्टरी को रिमूव करता है ना। आरडी कमांड हम लोग किस लिए यूज करते हैं, रिमूव द डायरेक्टरीज। और डेल कमांड क्या करता है, डेल कमांड करता है आपका जो भी डेल कमांड आपका जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उस फाइल को वो डिलीट करता है। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उस डायरेक्टरी को खाली करना पड़ता है, मीन्स कि उसमें जितने भी फाइल्स है उन सारे फाइल्स को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, तो डिलीट करेंगे, तो अभी हमने पता नहीं है कि सारे फाइल्स को हम लोग कैसे डिलीट करते हैं, तो हम एक एक फाइल करके आपको डिलीट करके दिखाते हैं। यानी कि XYZ के नाम से एक फाइल यहाँ क्रिएटेड है, तो हम करते हैं क्या, सिंपल डेल स्पेस XYZ इंटर। ठीक है, अब हम dir करके देखते हैं, dir इंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ना, आपका XYZ नाम का जो फाइल था वो डिलीटेड हो चुका, डिलीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डायरेक्टरी डिलीट करना है। अभी तो हमने फाइल डिलीट किया, फाइल डिलीट करने का क्राइटेरिया क्या था, सॉरी, डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्टरी को वैकेंट करना था। तो डायरेक्टरी को हमने क्या किया कि वैकेंट कर लिया, खाली कर लिया उसको। अब हम क्या करेंगे कि उस डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे। तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए डायरेक्टरी से पहले बाहर आना पड़ेगा, cd डॉट डॉट इंटर। ठीक है, उस डायरेक्टरी से हम बाहर आ गए। अब हमें डायरेक्टरी डिलीट करना है, कौन सा डायरेक्टरी, डायरेक्टरी 11 डिलीट करना है, जो एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है, डायरेक्टरी 1 के अंदर में। ठीक है, तो डायरेक्टरी 1 में जाकर के ना हम उसके अंदर के फाइल्स को डिलीट करेंगे। अगर हम किसी फाइल के अंदर में हैं और सेम फाइल को अगर डिलीट करना है तो हम कर नहीं सकते हैं जब तक कि उससे हम बाहर नहीं आ जाए। तो हम पहले क्या किए कि डायरेक्टरी 11 के बाहर हम आ गए। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्टरी 11 को हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कौन सा कमांड था हमारा, RD स्पेस dir11। ठीक है, इंटर। अभी ये दिखाया नहीं कि डिलीट किए या नहीं किए। अब हम चेक करते हैं कि डिलीट हुआ या नहीं। डिलीट हो चुका है। एक कमांड हम और बताए थे, स्विचेस बताए थे, जब आरडी कमांड बता रहे थे तो स्विचेस बताए थे, एस और क्यू। ठीक है, तो एस और क्यू जो स्विच था वो क्या काम कर रहा था, वो वर्क ये कर रहा था कि क्यू कमांड, अगर स्विच क्यू को अगर यूज करते हैं तो वो पूछता नहीं है कि आपको फाइल डिलीट करना है या नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली वो डिलीट कर दे रहा है। या सिंपल सिर्फ और सिर्फ अगर हम डायरेक्टरीज को भी डिलीट करते हैं सिर्फ आरडी कमांड से, उस टाइम पे भी वो नहीं पूछता है कि आपको डिलीट करना है या नहीं करना है। डायरेक्टली वो क्या करता है कि सारे जितने भी डायरेक्टरीज हैं सारे डायरेक्टरीज को वो क्या करता है कि डिलीट कर देता है। ठीक है, तो इसके, तो हम एक और कमांड ये देख लेते हैं, cd डॉट डॉट से हम इससे बाहर आ जाते हैं, डॉट डॉट इंटर। अब यहाँ पे एक और कमांड देखते हैं, क्या, एक और फंक्शन देखते हैं। आपका क्या था, rd स्पेस, कौन सा स्विच था, स्विच s। ठीक है, स्पेस, और dir1 को हम डिलीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा ना, आर यू श्योर, अगर यस है तो वाई करिए, अगर नो है तो एन करिए। अभी हम श्योर नहीं है कि हमें डिलीट करना है, तो हम एन करके एंटर करते हैं आगे। फिर यहाँ से
फिर हम क्या करते हैं कि फिर से इस कमांड को चलाते हैं, फिर से पूछ रहा है कि अगर आपको डिलीट करना है या नहीं करना है। हाँ हमें डिलीट करना है, तो यस किए, इंटर किए। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं इसको, dir। ठीक है, dir1 यहाँ पे था, ये डिलीट हो चुका, अभी मेरे पास ये नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या किए, दो कमांड हम लोग देखे, कौन कौन सा कमांड, डेल कमांड और dir कमांड, दोनों कमांड अभी हम लोग चेक किए ना कैसे ये काम करता है। डेल कमांड हम लोग यूज करते हैं किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए। ठीक है, और rd कमांड यानी कि रिमूव कमांड हम लोग यूज करते हैं किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टरी और फाइल दोनों डिफरेंट थिंग्स है, पता है ना। तो इन दोनों को जब हमको डिलीट करना हो तो सेपरेट सेपरेट कमांड हमें यूज करना पड़ता है। और जब भी हम डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे तो मस्ट बी श्योर कि आपका जो डायरेक्टरी है वो एम्प्टी हो। ठीक है, अगर वो फुल रहेगा, अगर एक फाइल भी उसमें एग्जिस्ट करता रहेगा, तब तक वो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको भी हम यहाँ पे एक फाइल को डिलीट करके दिखाते हैं, cd_dir2 के नाम से मेरा एक यहाँ पे डायरेक्टरी बना हुआ है, उसके अंदर हम जाते हैं और एक यहाँ फाइल बनाते हैं कॉपी कॉन, और xyz के नाम से एक फाइल बनाए, यहाँ पे लिख दिए हेलो, इसको सेव किए, एंटर, हो गया, फाइल मेरा क्रिएटेड। अब हम क्या करते हैं कि cd डॉट डॉट से बाहर आ जाते हैं। अब हम इसको डिलीट करते हैं, किसको डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, rd स्पेस dir2 को, इंटर। क्या बोल रहा है, द डायरेक्टरी इज नॉट इम्प्टी, मैसेज दिया ना, यानी कि ये डायरेक्टरी इम्प्टी नहीं है, तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसको हम इम्प्टी नहीं कर दें। इसमें हम स्विचेस लगा के भी देख लेते हैं, स्विच वाले केस में ये क्या बोलता है, स्विच वाले केस में बोलता भी है या नहीं, या डायरेक्टली उसको डिलीट कर देता है। कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो डिलीट कर दिया होगा। हम चेक करते हैं डिलीट किया है या नहीं किया है। डिलीट किया है, देखिए, कर दिया ना डिलीट, नहीं पूछा। तो यहाँ से इससे हमें क्या पता चला कि हम क्या बोले पहले कि rd कमांड जो हम यूज करते हैं, rd कमांड क्या करता है कि rd कमांड तभी वर्क करेगा जब मेरा डायरेक्टरी इम्प्टी हो। ठीक है, लेकिन अगर हम स्विचेस यूज करके dir कमांड, सॉरी, rd कमांड को यूज करते हैं, सिर्फ rd कमांड नहीं, rd कमांड के साथ स्विचेस को भी अगर यूज करते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि उस केस में डायरेक्टरी के साथ साथ सारे डायरेक्टरीज और फाइल्स को वो डिलीट कर दे रहा है। वो नहीं पूछ रहा है कि आपका जो डायरेक्टरी है वो खाली है या नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्विचेस हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों स्विच क्या करता है कि वो पूछता नहीं है कि आपके फाइल को डिलीट करना है या नहीं करना है, कुछ नहीं पूछता है, डायरेक्टली वो डिलीट कर देता है। एक बार हम सिर्फ और सिर्फ एस कमांड को देखते हैं, स्विच एस को यूज करके देखते हैं। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, पहले एक डायरेक्टरी बनाएंगे, md स्पेस dir1, dir1 के नाम से एक डायरेक्टरी बना लिए, cd.dir1। ठीक है, हम कॉपी कमांड चलाते हैं, कॉपी कॉन xyz, हेलो, फाइल मेरा क्रिएट हो गया। अब हम इससे बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, इसको चलाते हैं। यहाँ ये पूछ रहा है, ठीक है, इस केस में भी क्या हो रहा है, पूछ रहा है, हम यहाँ डिलीट कर दिए, यहाँ भी मैसेज नहीं दिया कि आपका जो डायरेक्टरी है वो पहले से भरा हुआ है, उसने क्या किया कि उसको डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया ना। देखिए यहाँ dir1 के नाम से नहीं बना हुआ है, फाइल बना हुआ है नहीं। तो इससे ये क्या प्रूफ हो रहा है कि जब भी हम डायरेक्टरी सिर्फ और सिर्फ rd कमांड के साथ अगर हम किसी भी डायरेक्टरी को चलाते हैं, मीन्स कि किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव कराते हैं, मीन्स सिर्फ rd, और यहाँ एक मेरा डायरेक्टरी है bca, ठीक है, बस इसको हम डिलीट करते हैं, इंटर। तो यहाँ पे क्या बोला था, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, वो बोल रहा है खाली नहीं है, लेकिन जब हम स्विच के साथ इसको डिलीट करवाएंगे तो वहां पे क्या करेगा, बस आपसे
एस स्विच अगर यूज कर रहे हैं तो एक बार आपसे परमिशन मांगेगा कि आपको डिलीट करना है या नहीं, या सिर्फ हम क्यू कमांड क्यू स्विच को यूज करते हैं तो क्या वो भी नहीं पूछता है, डायरेक्टली उसको वो डिलीट कर देता है। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप डायरेक्टरी भरा हुआ मीन्स की जो फुल डायरेक्टरी है, अगर डायरेक्टरी आपका एम्प्टी नहीं है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कैसे डिलीट करेंगे, किसी स्विच के साथ उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि उसको डिलीट करेंगे। ठीक है। एक और हम लोग का कमांड था क्या, कॉपी कमांड। कॉपी कमांड हम लोग यूज क्यों कर रहे थे, कॉपी कमांड का यूज हम लोग कर रहे थे फाइल्स को कॉपी करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टरीज को कॉपी करके देखते हैं डायरेक्टरी होता है या कॉपी नहीं। यहाँ पे देखिए दो डायरेक्टरी मेरा बना हुआ है, बीसीए और बीसीए 1 के नाम से। तो बीसीए में हम बीसीए 1 को कॉपी कर देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं बीसीए स्पेस बीसीए 1। आया मैसेज, 9 फाइल्स कॉपीड हो गया। आपका 9 फाइल यहाँ पे कॉपी हो गया। अब हम चेक करते हैं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, डीआईआर करेंगे। डीआईआर, डीआईआर किस में करना है हमको, सी बीसीए के इनर में ना डीआईआर करना है। तो पहले हम बीसीए के अंदर जाएंगे, बीसीए इंटर। अब हम चेक क्या करेंगे, इसका डीआईआर करेंगे, सॉरी डीआईआर इंटर। ठीक है, तो ये 9 फाइल्स थे आपके किसमें, बीसीए 1 के अंदर में 9 फाइल थे, जो सारे के सारे फाइल क्या हुए कि उसमें ये कॉपी हो गए। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि डायरेक्टरीज को कॉपी नहीं कर रहा है, डायरेक्टरी के अंदर का जो फाइल है उस सारे फाइल्स को क्या कर रहा है कि वो कॉपी करके ले जा रहा है, जिस भी सोर्स लोकेशन पे हम जहां भेज रहे हैं वहां पर उसको क्या कर रहा है कि कॉपी करा करके लेके जा रहा है। ठीक है, तो कॉपी कमांड से हम क्या कर सकते हैं कि कॉपी कमांड से सिर्फ और सिर्फ हम फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्टरीज को हम लोग कॉपी वहां से नहीं कर सकते हैं। कॉपी कमांड, अगर हम लोगों को अगर डायरेक्टरीज के साथ साथ फाइल्स के साथ साथ अगर डायरेक्टरीज को भी कॉपी करना होगा तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सटर्नल कमांड है। अभी तो हम इंटरनल कमांड ही देख रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल कमांड है जिसको यूज करके हम डायरेक्टरीज के साथ साथ फाइल्स को भी फाइल्स के साथ साथ हम कॉपी को भी कॉपी कर सकते हैं, किसको, डायरेक्टरीज को भी। वो कमांड क्या है हमारा, कॉपी एक्स। एक्स कॉपी, क्या कॉपी हमें करना है, हमें बीसीए के अंदर में बीसीए के सोर्स मेरा बीसीए हो गया और डेस्टिनेशन क्या है मेरा बीसीए 1 इंटर। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है, ओवरराइट बीसीए 1। यस, ओवरराइट हमें करना है, यस 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 यस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि cd स्पेस बीसीए इंटर। अब हम यहाँ पे dir कमांड देखते हैं, dir इंटर। ठीक है, क्लास का टाइमिंग ओवर हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तब तक हम लोग देख सकते हैं। एक वाइल्ड कार्ड नाम का एक हमारे पास कैरेक्टर होता है, दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है हमारे डॉस में, एस्ट्रिक, ये हमारा सिंबल एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क। कहाँ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं
किस केस में यूज करेंगे? अगर हमें किसी फाइल को फाइंड करना है, बस हमको उसका एक्सटेंशन पता है, मीन्स कि उस जो भी फाइल हम ढूंढने वाले हैं उस फाइल का एक्सटेंशन हमने क्या रखा था, लेकिन फाइल का हमें नाम नहीं पता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम फाइंड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके सॉरी एक्सटेंशन के साथ उसके नाम को दे करके। ठीक है, जैसे हम DIR करते हैं, यहाँ पे DIR स्पेस और एस्ट्रिक देते हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क देते हैं 2 बार, 1 2 3, 3 बार क्वेश्चन मार्क दिए, इंटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ उस फाइल को वो शो कराएगा या फिर उस डायरेक्टरीज को शो कराएगा जिसका नाम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर से, तो इसमें कोई डायरेक्टरीज है नहीं, तो हम यहाँ पे ये कमांड आपको चला के दिखाते हैं DIR। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्टरीज को ये दिखा रहा है जिसका जो कैरेक्टर्स आपका 3 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर का है, 1 कैरेक्टर का भी होगा तो वो दिखाएगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर हम 2 कैरेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ BCA को हटा दिया ना, सिर्फ MK दिखा रहा है, यानी कि ये 2 कैरेक्टर का है तो 2 कैरेक्टर का दिखा रहा है। तो वाइल्ड कैरेक्टर आपके पास 2 है, एक एस्ट्रिक एक क्वेश्चन मार्क। एस्ट्रिक क्या करता है कि वो जितने पॉसिबल आपके पास ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस को दिखाएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि जितने क्वेश्चन मार्क्स हम लगाएंगे, ठीक है, तो वो सिर्फ उतने ही कैरेक्टर को काउंट करेगा, यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाते तो सिर्फ वो उस डायरेक्टरीज को दिखाता, क्योंकि हम डायरेक्टरी कमांड के साथ उसको यूज किए हैं, तो सिर्फ उस डायरेक्टरीज को दिखाता जो सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर को कंटेन कर रहा है। ठीक है, अभी हम एक कैरेक्टर के साथ देखते हैं, अगर होगा तो ये दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो ये नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाया, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इन ड्राइव डी हैज नो लेबल, यानी कि उसके पास कुछ कोई इस तरीके का फाइल ही नहीं है जिसका नाम एक कैरेक्टर से हो। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी किस नाम से बना देते हैं, मान लीजिए जेड नाम से बना देते हैं एक डायरेक्टरी। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं, दिखा रहा है, अब ये दिखा रहा है ना कि मेरे पास है एक जेड, यानी कि एक कैरेक्टर से हमने सर्च किया, यहाँ पे सर्च किया ना DIR एक क्वेश्चन मार्क, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे सर्च करके इसको दिखा दिया। ठीक है, अभी ये आपको हम ब्रीफ बता दिए हैं, बस नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि वाइल्ड कैट कैरेक्टर है क्या। ठीक है, कौन कौन लोग चले गए हैं, हम क्लास का फोटो लिए थे ना, वो नहीं, क्लास का फोटो तो लिए नहीं थे, सारे लोग चले गए, अटेंडेंस भी हमने बनाया। मैम हम स्क्रीनशॉट लिए हैं, सेंड कर देंगे आपका। अच्छा, मेरे पास भी है, फोटो लिए थे, हाँ है। कितने लोग थे उस समय? 16 लोग थे, अभी कितने लोग बचे हुए हैं? अभी 11 लोग, 5 लोग चले गए हैं। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, तो ओवर करते हैं क्लास, ऐसे भी टाइम अब जा ही रहा है, कुछ सेकंड